चीन और अमेरिका के दरमियान ताइवान के मसले पर एक बार फिर पंजे आजमाई उरूज पर पहुंच गई है। ताइवान स्ट्रेट्स में जंगी हथियारों और लड़ाका हथियारों से लेस अमेरिका और चीन के बहरी बेड़े एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं, लेकिन इस बार चीन के गजबनाक होने की वजह मुख्तलिफ है, क्योंकि इस बार ताइवान के साथ साथ भारत भी चीन के अताब का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है और चीन एक वक्त में अमेरिका और भारत दोनों तरफ अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है। इस अचानक कशीदगी की बुनियादी वजह क्या है? क्यों अचानक से चीन, भारत और ताइवान दोनों पर तैश में आ गया है और चीन की समुद्री फौज को देखकर अमेरिका की बहरी फौज इस वक्त ताइवान के किस मुकाम पर एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं? इस वीडियो में तफसील से मुलाहिजा फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, इस वक्त ताइवान के मसले पर अमेरिका और चीन के दरमियान जो कशीदगी है वो एक बार फिर काफ़ी उरूज पर पहुंच गई है। काफ़ी उसमें कशीदगी में इजाफा देखने में आ रहा है और यहाँ तक कि दोनों बड़ी ताकतों, दोनों हैवी वेट सुपर पावर्स की जो समुद्री फौजें हैं वो ताइवान के इर्द गिर्द अब एक दूसरे के सामने आने वाली है और एक पंजा आजमाई का एक का जो खतरा है वो दोबारा से पैदा हो गया है। लेकिन इस बार वजह थोड़ी मुख्तलिफ है। एक तो ये है कि इसमें इस बार ताइवान के साथ साथ भारत पर भी चीन तैश में आया हुआ है। दूसरी तरफ ये है कि पिछली बार जो मामला था उसमें नैन्सी पेलोसी का विजिट था, यानी कि चीन नहीं चाहता था कि अमेरिकी हाउस स्पीकर जो है नैन्सी पेलोसी वो विजिट करे ताइवान का। इस हवाले से उसने इंतबा जारी किया था और उसका रद्द-ए-अमल ये था कि फिर चीन ने कई दिनों तक काफ़ी तबाहकुन किस्म की जो जंगी मशकें हैं वो ताइवान के इर्द गिर्द की और ताइवान को मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी करके एक उसके तमाम तर रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए और सैकड़ों अरब डॉलर की तिजारत का नुकसान जो है वो चीन ने अमेरिका और दीगर मुल्कों का किया था, क्योंकि ताइवान का वही रास्ता जिससे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दीगर कई एक यूरोपीय मुल्कों की सैकड़ों अरब डॉलर की जो तिजारत है वो गुजरती है। लिहाजा उसे बंद इसलिए किया गया था क्योंकि वहाँ पे चीनी फौज अपने ताकत के दर्शन दे रही थी, इसलिए ये मुमकिन ही नहीं था कि वहाँ से कोई तिजारती काफिला गुजरता। और इसके अलावा ताइवान को भी बेपनाह नुकसान हुआ, तकरीबन 150 से 200 अरब डॉलर का नुकसान आलमी मीडिया के मुताबिक ताइवान की जो इकोनॉमी है उसे हुआ था। लेकिन नाजरीन, इस बार मामला कुछ अलग है। एक तरफ तो भारत का मसला है, दूसरी तरफ ताइवान का। ताइवान की सदर जो है साई इंग वेन वो अमेरिका में कैलिफोर्निया में है और केविन मैककार्थी जो कि अमेरिकी हाउस स्पीकर है उनकी मुलाकात जो है वो तयशुदा थी और इस मुलाकात से पहले ही चीन ने एक बड़ी वार्निंग दे दी थी कि अगर ये मुलाकात हुई तो चीन इसके हवाले से ज़बरदस्त और ख़तरनाक मैयर्स जो है वो अपने कौमी सलामती के मामलात में लेगा और इसका एक संगीन रद्द-ए-अमल सामने आएगा। क्योंकि इस मुलाकात से जो तवक्को की जा रही थी वो ये भी थी कि एक बड़ा सौदा या एक बड़ा एलामिया जो है वो अमेरिका और ताइवान की तरफ से आ सकता है। लिहाजा ये मुलाकात तो कैलिफोर्निया में हो गई, लेकिन अब इसके बाद चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान माओ निंग ने ये इंतबा जारी किया ताइवान को या फिर अमेरिका समेत पूरी दुनिया को कि चीन अब इस हवाले से अपनी सलामती और अपनी खुद मुख्तारी को मद्देनजर रखते हुए इस पर एक सख्त एक्शन लेगा और इसका अब एक रद्द-ए-अमल आएगा। लिहाजा चीनी बहरिया अब ताइवान की तरफ बढ़ रही है और ताइवान से तकरीबन 200 नॉटिकल माइल्स के फासले पर है और इसकी क़ियादत जो है चीन की समुद्री फौज के इस पूरी फ्लीट की क़ियादत चीनी बहरी बेड़ा शेंगडोंग कर रहा है, जो कि इसे लीड करता हुआ ताइवान के करीब जा रहा है और इस वक्त ताइवान के मशरिक में तकरीबन 200 नॉटिकल मील के फासले पर मौजूद है और आगे बढ़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ हालात को भांपते हुए, खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने भी अपनी समुद्री फौज जिसकी क़ियादत अमेरिकी बहरी बेड़ा निमिट्स एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो कर रहा है, वो इस वक्त तकरीबन ईस्टर्न ताइवान से 400 मील के फासले पर जो है वो बताया जा रहा है कि वहाँ पहुँच गया है। लेकिन वो अब मज़ीद आगे बढ़ेगा, लेकिन कितना आगे बढ़ेगा इसके बारे में
अभी कोई बताया नहीं गया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि चीनी बहरी बेड़े और उसके समंदरी फ्लीट के जो दीगर जहाज हैं उन्हें रोकने के लिए अमेरिका जो है वो आगे बढ़ रहा है ताकि चीन किसी किस्म का कोई एडवेंचर ना करे। नाजरीन, ताइवान की वजारत दिफा ने यह भी कहा कि चीनी बहरिया जो है वो इस वक्त ताइवान और फिलिपाइन के दरमियानी समंदरों में से होती हुई आगे बढ़ रही है और जिसकी क़ियादत चीन का बहरी बेड़ा शैंगडोंग कर रहा है। जबकि नाजरीन, यहाँ पर ताइवान के वजीर दिफा जिनका नाम काओ चिन है, उन्होंने इसमें ये वजाहत करते हुए कहा कि हम ये तो देख रहे हैं कि अमरीकी बहरी बेड़ा और उसकी जो समंदरी असासे हैं, यह जंगी फ़ौज है, वो आगे बढ़ रही है, मगर हम ये यकीन से नहीं कह सकते कि क्या अमेरिका चीन को रोकने या उसका सामना करने के लिए आगे आ रहा है या फिर वो एक मुकर्ररा हद तक आकर वहाँ पर सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कि आप चीन को रोकने के लिए, उस पर आप गिरफ्त मजबूत करने के लिए आ रहे हैं या फिर आप वैसे ही करीब आ रहे हैं ताकि आप चीन के साथ दोबारा से मुज़ाकरात या बारगेनिंग की पोजीशन में ताइवान को ला सके। इस हवाले से ये बात भी काफ़ी मुबहिम है क्योंकि ताइवान अमेरिका को अपना एक बेहतरीन इत्तेहादी भी समझता है। नाजरीन, ताइवान के वजीर दिफा ने मजीद वजाहत करते हुए कहा कि हमें पहले से ही इल्म था, यानी ये जो विजिट हुआ है ताइवान के सदर का अमेरिका का और ये मुलाकात हुई है, याद रहे कि जो अमेरिकी हाउस स्पीकर हैं ये तीसरा बड़ा ओहदा होता है अमेरिका के अंदर। एक बड़ा और हाई प्रोफाइल ओहदा जो है ये अमेरिका का गिना जाता है। तो यहाँ पे ताइवान की वजारत दिफा ने कहा कि हमें पहले से ही इसका इल्म था और हम ये भी जानते हैं कि चीनी फ़ौज या चीनी बहरिया जो है वो हमारी तरफ बढ़ रही है और ये उनकी कैपेसिटी है कि वो अगर चाहे तो अपने जो उनके असासे ताइवान से नज़दीक इलाकों में हैं, वो एक दिन में 20 बड़े बहरी जंगी जहाज़ जो हैं वो ताइवान के करीब भेज सकते हैं। लिहाजा अभी जो आ रही है एक बड़ी फ्लीट, उसमें शैंगडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो उस फ्लीट की क़ियादत करता हुआ आगे बढ़ रहा है। जबकि कुछ दिन पहले, आज से 2 दिन या 3 दिन पहले तकरीबन, चीन के J-10 लड़ाका तैयारों और इसके अलावा J-15 लड़ाका तैयारों के हवाले से ये खबर आई है कि उन्होंने भी ताइवान की हुदूद में घुसकर न सिर्फ उन्होंने ताइवान को काफ़ी परेशान किया, काफ़ी डराया, बल्कि वहाँ पर काफ़ी देर तक चीनी एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने परवाजें भी की। जबकि नाज़रीन, दूसरी तरफ अमरीकी सेनेट में भी इसी किस्म का एक वाक़या हुआ कि अरुणाचल प्रदेश जो कि भारतीय सूबा है और चीन के साथ उसकी बॉर्डर लगती है, उसे तस्लीम कर लिया गया भारत का सूबा अमेरिका के अंदर। अमेरिकी सेनेट में ये फैसला हुआ, लिहाजा चीन इस पर इतना गज़बनाक हुआ कि उसने अरुणाचल प्रदेश का नाम ही तब्दील कर दिया है और उसका नाम ज़ेंगनान रख लिया है। और इसके अलावा कई एक मकामात, जो 11 बड़े मकामात हैं, उनके भी नाम तब्दील किए गए हैं। और इस तरह कुल मिला के 2017 से लेकर अब तक, यानी लद्दाख का जो वाक़या हुआ था उससे लेकर अब तक जो है तकरीबन 33 मकामात के नाम जो है वो तब्दील कर चुका है। और चीन ने बार बार ये कहा है कि हमारे जिन इलाकों पर दावे हैं जो भारत के अंदर मौजूद हैं वो हमारे हैं और हम उसे लेकर रहेंगे और भारत को जो है ये आज नहीं तो कल वापस करना होंगे। और इसमें कई एक सूबे हैं, तकरीबन 6 से 7 सूबे लगभग बनते हैं जिस पर चीन अपना दावा करता है, चाहे वो उत्तराखंड का इलाका हो, सिक्किम हो या फिर अरुणाचल प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो। और इसके अलावा जो कई एक सूबों के अंदर मखसूस मकामात हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है जिस पर चीन अपना दावा जो है वो रखता है और बार बार ये बावर करवाता है कि चीन इन इलाकों को वापस लेगा। अगरचे भारत के अंदर अभी तक शदीद एहतजाज हो रहा है, न सिर्फ मोदी सरकार पर शदीद तनकीद हो रही है बल्कि कहा जा रहा है कि चीन अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। आलमी कवानीन को जूते की नोक पर रख कर वो इस किस्म के फैसले कर रहा है, हमारे इलाकों को अपना इलाका बताता है और उन पर दावा भी रखता है, जो कि इंतहाई नाइंसाफ़ी है और चीन का एक नाजायज़ दावा है जिसे हम तस्लीम नहीं करते। इस हवाले से नाज़रीन, मैं एक आध दिन पहले एक वीडियो बना चुका हूं और अब जो है हालात कुछ इस तरह हो रहे हैं कि चीन मज़ीद इलाकों के साथ भी इसी तरह कर रहा है, क्योंकि इन तमाम तर मुतनाज़ इलाकों की सरहदों पर चीन ने लाखों की तादाद में
फौज भी तैनात कर रखी है और इन इलाकों के रिहायशियों को भी चीन मुफ्त में एंट्री देता है, ना उन्हें वीज़ा और पासपोर्ट की कोई ज़रूरत महसूस होती है। इस हवाले से ये कशीदगी आगे बढ़ रही है और चीन मुसलसल भारत को एक सख्त आजमाइश में मुब्तला किए हुए है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना और गिरदो नवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।